हम जिस उन्वान पर आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि मुसलमान आलमी सतह पर और भारत की सतह पर खासकर इतनी कोशिशें करने के बावजूद भी नाकाम क्यों हैं? कहाँ पे मामला फंसा हुआ है जिसकी वजह से हमारी सारी कोशिशें नाकाम हैं? हम इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे और इसका हल भी पेश करेंगे और प्रॉब्लम भी बताएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मैंने हदीस पढ़ी है तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। ये इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुमको चंद बातें बताता हूँ, उसमें से 4 बातें उस वक्त आपने बयान की, 2 आपके सामने यहाँ पर है। एहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह की हिफाजत करो, यानी एहफ़ज़ दीन अल्लाह, कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर फरमाया कि अल्लाह के दीन की नुसरत करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह के दीन की हिफाजत जिस तरीके से करने चाहिए नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों की कोशिशों का जिक्र करना चाहता हूँ कि किस सतह पर कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग अंदाज से कोशिश हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मुसलमानों के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा नहीं है, जिसकी वजह से इस देश में और दुनिया में हमारी कदर नहीं है, लिहाजा उन्होंने इस शोबे को संभालने की कोशिश की। और कितने बच्चे हैं, मैं हुबली में जानता हूँ, जो ऑनलाइन लोगों की खिदमत करते हैं, आईडी बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, सब फ्री में खिदमत देते हैं। कितने लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि मुसलमानों में हाईली क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा उनको मुख्तलिफ किस्म की फ्री की कोचिंग दी जा रही है, कैट की है और नीट की है, सब फ्री में दी जा रही है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि आप यहाँ आइए, आपको रहने का, खाने का हम स्कॉलरशिप देंगे। वो अपनी जगह पर उनकी समझ से ये बात है कि ये एक खिदमत खल्क है, और मुसलमानों में चूँकि तालीम का परसेंटेज बहुत कम है, लिहाजा अगर मुसलमान तालीम में आगे आ जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। लिहाजा वो इस लाइन के जरिए खिदमत कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं बेचारे हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोगों के घरों में राशन तकसीम करवाते हैं। अलग अलग तंजीमें हैं जो हजारों नहीं लाखों की तादाद में है भारत में इस वक्त। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं, अलग अलग कैटेगरी है, नोट करें, मैं एक एक तो कह रहा हूँ। एक खिदमत खल्क का है, दूसरा कुछ लोगों का कहना ये है कि मुसलमान मीडिया में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मीडिया के जरिए जो है वो सही बातों पर कंट्रोल किया जा सकता है और मुसलमानों की जो क्रेडिट खराब किया जाता है उसको उठाया जा सकता है और सही बात बताई जा सकती है। लिहाजा सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया, अगर मीडिया पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के जरिए बातें अपनी कह रहे हैं। कितने लोग हैं जो मैगजीन निकाल रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद के मुख्तलिफ लैंग्वेज में तर्जुमे करके पेश कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत के और आलमी सतह पर मैगजीन पर और न्यूज़पेपर पर नज़र रखते हैं, उनका जवाब देते हैं। बहरहाल प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ज़रिए वो समझते हैं मसले का हल होगा, लिहाजा अपनी सारी एनर्जी वो उसमें लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तालीम के मैदान में समझते हैं कि तालीम के लिहाज से मुसलमान बहुत पीछे हैं। LKG से लेकर प्रोफेशनल कोर्स तक मुस्लिम मैनेजमेंट पिछले 1980 से लेकर अब तक मालूम नहीं हजारों स्कूल इंग्लिश मीडियम खोले गए हैं मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत, कि जिसमें इस्लामी कल्चर हो और हमारा बच्चा जो है वो अच्छा मुसलमान भी बने और साइंसदान भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। इस लिहाज से वो कोशिश अपनी जगह कर रहे हैं। कुछ लोग ताजिर हैं जो समझते हैं कि मुसलमान माशी लिहाज से परेशान है, अगर मुसलमानों के पास पैसा आ जाए तो मसला जो है वो मुसलमानों का हल हो सकता है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि मुसलमान सियासी लिहाज से
यानी जो राजनीति है, सियासी लिहाज से मुसलमान का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा वो सियासत में आना चाहते हैं। कभी इलाकाई बुनियाद पर सियासी लीडर्स खड़े होते हैं और मुसलमानों का नाम लेकर के मुसलमानों की खिदमत भी करते हैं और सियासी और लीडरशिप भी अख्तियार करते हैं। तो कुछ लोग सियासी पावर इकट्ठा करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अगर भारत में गैरों के, बल्कि पूरी दुनिया में अगर गैरों को तबलीग की जाए तो ये सारे मसाइल मुसलमानों के हल हो सकते हैं। लिहाजा उनका सारा फोकस इस बात पर है कि गैरों में जो है वो तबलीग कैसे हो। ये एक तबका है जो मुख्तलिफ अंदाज से सोचता है और कोशिश भी कर रहा है। एक दूसरा तबका है जो ये समझता है कि सारे लोग दीनदार हो जाएं तो मसला हल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग 13 साल तक मक्के में रहे, सब लोग दीनदार थे, उसके बावजूद प्रॉब्लम्स अपनी जगह खड़ी थी। मैं अभी किसी का जवाब नहीं दे रहा हूं, ये तो बीच में मैंने बात कह दिया, मैं सब पर एक एक बात करूंगा। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझते हैं कि पूछे, क्योंकि भारत में शिर्क और बिदात का बहुत ज्यादा चलन है, अगर शिर्क और बिदात खत्म हो जाए तो मुसलमानों के मसाइल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे और अल्लाह उनकी तरफ तवज्जो करेगा। कुछ हम जैसे लोग हैं कि समझते हैं कि मदारिस का जाल बिछा दिया जाए तो मुसलमानों के मसाइल हल हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान फहमी असल है, लोग कुरान नाजिल हुआ है, कुरान समझते नहीं हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, लिहाजा कुरान फहमी पर जोर देते हैं और पूरी एनर्जी कुरान फहमी पर लगाए रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जमात में जब तक नहीं निकला जाएगा, जमात में निकलना ही मसले का हल है। ये दूसरा तबका है जो दीनदार तबका है। वो जो पहला तबका आपको मैंने बताया वो एक दुनियावी लिहाज से सोचता है, ये इस लिहाज से सोचते हैं। बहरहाल इस तरीके से और भी चीजें इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि इस अंदाज में कोशिशें हो रही हैं। मैं इन तमाम कोशिशों के बारे में ये नहीं कहना चाहता हूं कि कोई भी कोशिश गलत है। हकीकत ये है कि इस दुनिया को चलाने के लिए न सिर्फ मदरसे की जरूरत है न हॉस्पिटल की, बल्कि मदरसा भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टरेट भी चाहिए, वकील भी चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के सारे शोबे चाहिए। लिहाजा जितनी बातें मैंने कही कि लोग अपनी जगह पे कोशिश कर रहे हैं, इसमें से कोई चीज गलत नहीं है, गलत कोई नहीं है, सारी कोशिश करनी चाहिए और इन सब की हमको जरूरत है। प्रॉब्लम हमको जो बात टेंशन में लाई, हम जिस वजह से हमने इसको टॉपिक बनाया, कितनी सारी कोशिशें होने के बावजूद मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। आप देखें जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से जितने मदारिस खुले हैं कभी नहीं खुले हैं, जमातें जितनी निकली हैं, दरस कुरान जितने हो रहे हैं, जितनी तकरीरें हुई हैं, जितने जलसे जुलूस हुए हैं, बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं, बड़े बड़े सेमिनार हुए हैं और मुख्तलिफ अंदाज से अलग अलग काम हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बावजूद भी हमारा जो ग्राफ है जिल्लत का वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और हमारे हालात दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं। हमारी इतनी कोशिशें आखिर कहाँ जा रही हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताना चाहते हैं। ये चूंकि एक नजरियाती तकरीर है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इख्तलाफ करना भी चाहिए अगर कोई इख्तलाफ की बात है। मेरी समझ से 3 बातें हैं, गौर से सुनिएगा। पहली चीज ये है कि जो कोशिश है, इंसान की जो कोशिश है, कोशिश का एक टेम्परेचर होता है। जब तक उस टेम्परेचर के लिहाज से, यानी कोशिश की एक फीसद होता है, जब तक उस फीसद के लिहाज से मुसलमान कोशिश नहीं करेगा तब तक वो कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर आपको पानी उबालना है, बॉयल करना है, आप चूल्हे पे रख दें और चूल्हे को सिम पे कर दें, एकदम स्लो कर दें, आप पूरी जिंदगी पानी चढ़ाए रहे, पानी कभी उबलेगा नहीं। आप अपने तौर पर समझ रहे हैं कि मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया है, आज नहीं कल पानी उबलने लगेगा। पानी के उबलने का एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर तक जब तक आंच लेकर के आप आग नहीं आएंगे तब तक पानी नहीं उबलेगा। आप गलत फहमी में हैं कि हमने पानी को चूंकि चूल्हे पर चढ़ाया है लिहाजा हर हाल में इसको उबलना चाहिए। हर पानी
चूल्हे पर चढ़ने वाला उबलता नहीं है, उसका एक टेम्परेचर है। आपकी कोशिशें, मिसाल के तौर पर आप जो है वो कोचिंग कर रहे हैं कि लोग जो IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जिस फीसद में, एक मिसाल दे रहा हूं, जिस फीसद में भारत में मुसलमान रहते हैं, क्या उस फीसद में आपकी कोशिश कामयाब है? क्या 22% आप IAS बना ले जा रहे हैं, 22% इंजीनियर बना रहे हैं मुसलमानों के, 22% मौलवी बना रहे हैं, 22% इंजीनियर बना रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। तो पता चला कि आप अपनी कोशिश पर गलतफहमी में मुब्तला हैं कि हमारी पतीली चूल्हे पर चढ़ी है, चलो आज नहीं कल ये पानी उबलने लगेगा। ये पानी कभी नहीं उबलेगा। तो पहली चीज जहां तक है कि इन कोशिशों का वो परसेंटेज आना चाहिए कि जिस परसेंटेज पर पानी क्या होता है, उबलता है। अब सवाल ये है कि वो कितना हो जाए। एक सवाल ये है, कम से कम मिसाल के तौर पर जो आबादी में आप हैं उस आबादी का आधा हो जाए। अगर आप 22% अपने आप को मानते हैं तो हर चीज में आप 11% हो जाए पूरे भारत में। अगर आप अपने आप को 18% मानते हैं तो 9% हो जाए कम से कम। जब आप अपनी जनसंख्या और अपनी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो फीसद खूब बढ़ा के करते हैं कि हम 22% है, तो 22% है तो 11% हर फील्ड में मुसलमान को कम से कम रहना चाहिए, 50% अपने उसका, तो गोया कि आपकी कोशिशें कामयाब हुई। ये एक वजह है। दूसरी वजह, कोशिश की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वो नहीं है जिससे कि कोई मसला हल होता है। कहने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बेशुमार 1980 के बाद कायम किए गए हैं। अब गिन नहीं सकते आप भारत में कितने मुसलमान मुस्लिम मैनेजमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं, अब गिना नहीं जा सकता है। क्वालिटी का क्या आलम है? क्वालिटी का आलम यह है कि एक तरफ तो आप टाई को, उस मिशनरी के इन स्कूलों को आप शिकस्त देना चाहते हैं, 200 साल से इस्टेब्लिश है, और आपकी क्वालिटी का ये मामला है कि आप अभी 10% भी अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो जो आपकी कोशिशें हैं, कोशिश की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है? बहुत खराब है। मिसाल के तौर पर अभी मुस्लिम मैनेजमेंट ने पिछले 2-4-10 साल से ये IAS की कोचिंग वगैरह दिया, तो आप बहुत खुश हैं। मार मीडिया में उसका आया कि भाई मुसलमान जो है वो इतने मुसलमान 50 मुसलमान जो है वो IAS बन गए और फला कोचिंग के। उनको नहीं मालूम है कि RSS की कोचिंग से 600 लोग बने हैं। तो आपकी कोचिंग और उनकी कोचिंग में अगर आप क्वालिटी के लिहाज से देखें तो अभी भी कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आप गलतफहमी में मुब्तला हैं कि हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं। तो पहली वजह मैंने क्या बताई कि जिस परसेंटेज के लिहाज से कोशिश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और दूसरा ये है कि क्वालिटी हमारी क्या है, वो क्वालिटी हकीकत में दूसरों के क्योंकि किसी भी क्वालिटी को जांचने के लिए कंपेयर करना पड़ता है, मुआवजना करना पड़ता है। जब आप मुआवजनाई अंदाज में उतरते हैं तो पता चलता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी मौजूद नहीं है। ये दूसरी वजह। हम जिस वजह से तकरीर करना चाहते हैं वो तीसरी वजह है। असल वजह ये है, वो ये है कि गौर से सुनिएगा इस बात को कि जितनी कोशिश का मैंने नाम लिया, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ही सारे मसाइल को हल करता है, ये एक बात हमारा अकीदा है। तो साथ भी जितनी भी कोशिशें लोग करें कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह आपके साथ हो कर लें, हमारे साथ अल्लाह है, लिहाजा हमारा मामला हम अल्लाह के बारे में ये भूल जाते हैं कि दोनों बंदे अल्लाह के सगे हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला भी सगा बंदा है और नहीं पढ़ने वाला भी सगा बंदा है। अब इस दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले की वैल्यू है। आप समाजसेवी हैं, ईमानदारी से बताएं कितने समाजसेवी ऐसे हैं जो कम से कम नमाज के पाबंद हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप को इतना हाई समझ लिए कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, रोजा नमाज से उनका ताल्लुक ही नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर बना दें, मैं कहता हूं आप पूरे भारत के मुस्लिम डॉक्टर्स की निकाल लीजिए कि कितने मुस्लिम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पंजवक्ता नमाजी हैं, कितने मुस्लिम इंजीनियर्स और एडवोकेट हैं
मैं एक नमाज का ले रहा हूं, वैसे एक एक पर उतर कर आएंगे तो 20 फॉल्ट नजर आएंगे। तो हकीकत प्रॉब्लम क्या हो रही है कि समाज सेवी है लेकिन दीनदार नहीं है। बहुत बड़ा मीडिया वाला है, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज की उसको चिंता नहीं, क्योंकि वो पायलट बन गया है, समझता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, उसको मोटरसाइकिल नजर नहीं आ रही है। ये सारी चीजों को, दीनदारी को क्या समझ रहा है कि बहुत छोटा काम है, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने शहर के हर शहर वाला अपने मुस्लिम सियासतदान को देख ले और देख ले कि वो मुसलमानों के लिए कितनी कोशिश करते हैं, कभी स्ट्राइक करवाते हैं, कभी करते हैं, एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, लेकिन वही रोड ब्लॉक करने वाला क्या नमाज का जब वक्त होता है तो सबको लेकर नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है? नहीं आता है। तो वो सियासतदान हो या हाईली क्वालिफाइड लोग हों या समाज सेवी हों या मीडिया वाले हों या गैरों को दावत देने वाले हों, तमाम के अंदर जो एक बुनियादी फॉल्ट है वो क्या हुआ है कि ये कोशिश के साथ जो चीज कोशिश रंग लाती वो दीनदारी के साथ थी, वो दीनदारी से माइनस है, लिहाजा ये कोई कोशिशें कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकती हैं। ये असल चीज है जो आपको बताना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। ये जो पहली दो बातें मैंने कही वो तो मैं यूं ही कहा, हकीकत में इसी पॉइंट पर हम ज्यादा फोकस देना चाहते हैं कि ये सारी हमारी कोशिशें के साथ अगर दीनदारी जुड़ जाती तो कोशिश कामयाब हो जाती। यही हुबली में एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में जो है वो हमारे आजम भाई भी मौजूद थे। तो हमने कहा आजम भाई आपको मैं बताऊं कि ये सारे लोगों की कोशिशें नाकाम क्यों हो रही हैं। मगरिब का वक्त था और मुस्लिम जमात है, मुस्लिम तंजीम है, मुसलमानों को इकट्ठा किया गया है, पूरे नौजवान लड़के झंडी लगाने में, रोड ठीक करने में, झंडा लगाने में, बैनर लगाने में लगे हैं। एक आदमी ने नमाज नहीं पढ़ी। पता क्या चला कि ये वो लोग हैं जो तो मुसलमानों के मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल हल करना चाहते हैं बद्दीन होकर के मुसलमानों के मसाइल कभी दूसरों के हो सकते हैं। ये भी आपको बताएं कि ये कोशिशें अगर गैर करें तो उनके लिए कोई दीनदार होना जरूरी नहीं है, वो अपनी कोशिश में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं कामयाब होंगे जब तक कि आपकी कोशिशों के साथ दीनदारी जुड़ी नहीं रहेगी। अब हर आदमी जिस लाइन से भी काम कर रहा है वो अपने बारे में गौर कर ले कि हमारे अंदर दीन कितना है, खुद बखुद नतीजा निकल आएगा। एक प्रोग्राम था, इसके पहले भी गालिबन मैंने कहीं बात की है, एक प्रोग्राम था उसमें आए थे मुसलमानों के मसाइल और उनका हल। बड़े बड़े दानिश्वर आए, 4-5 लोग, मैं भी उसमें एक छोटा सा मौलवी था। तकरीर हुई, बहुत अच्छी जामे तकरीरें हुई। तो सुबह रात में सब लोगों को एक मेहमान खाने में रोका गया था। वो सब दानिश्वर भी साहब थे, मौलाना साहब भी थे, हमारे साथ एक मुफ्ती साहब भी थे। जब सुबह का वक्त हुआ तो मैंने कहा मुफ्ती साहब नमाज पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि इनका भी इंतजार कर लें। हमने कहा ये दानिश्वर लोग हैं, ये मशवरे देते हैं लेकिन ये दीनदार नहीं है। उन्होंने कहा नहीं मौलाना साहब। हमने कहा ठीक है इंतजार कर लो। इंतजार करते करते नतीजा निकला कि अब 8 मिनट रह गया सूरज निकलने में। हमने कहा मुफ्ती साहब नमाज पढ़ते हो कि मैं अपनी नमाज अकेले पढ़ूंगा? अब 8 मिनट बाकी है। मुफ्ती साहब ने मजबूर होकर के नमाज पढ़ लिया। हमने कहा ये लोग जब बेटी होगी तब उठेंगे और मैं इनसे जरूर पूछूंगा। उन्होंने बहुत मुझसे मना किया कि बहुत बड़े लोग हैं। हमने कहा अल्लाह से छोटे हैं इसलिए बात करेंगे इनसे। जब वो बेटी कर बैठे, लंबा चौड़ा दस्तरखान लगा, नाश्ता आया, तो मैंने उनसे कहा दानिश्वरों से, हमने कहा कि आपने रात में बड़ी उम्दा तकरीरें की, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों का मसला उसी वक्त हल होगा कि जब दानिश्वरान मशवरा दें और खुद फजर की नमाज गोल करते रहें। अगर बद्दीन होकर के ही मसला हल होना है तो इसी की तक़रीर शुरू कर दी जाए कि भाई दीन छोड़ दो तभी तुम्हारा मसला हल होगा, या तो ये तय कर लो। लेकिन ये जो आप मशवरा दे रहे हैं ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे मिजाज में दीन मौजूद नहीं है। तो बुनियादी वजह क्या निकली? सारी कोशिश करने वालों में एक छोटा सा परसेंटेज है जो दीनदार है। अदरवाइज जितना भी आप तलाश कर रहे हैं कि साहब IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, अगर दीनदारी के साथ बनेंगे तब तो कामयाब हो जाएंगे, और अगर दीनदारी के साथ नहीं है तो फिर ऐसी शक्ल में
آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جبکہ آپ کا پرسنٹیج بھی دوسروں کے مقابلے میں اونچا چلا جائے. بات میں سمجھے نہیں سمجھے جو مثال کے طور پر آپ دیندار نہیں ہیں, سامنے والا بھی دیندار نہیں ہے, اب دونوں بددین ہو گئے. وہ پہلے سے اللہ کا منکر ہے, آپ دین نہیں اختیار کیے ہوئے ہیں. اب کم سے کم اتنا ہو جائے کہ میٹلزم کے لحاظ سے آپ مادہ پرستی کے لحاظ سے آپ اس کو ٹکر دینے لگے. اگر بھارت میں IAS بننا ہے تو 22% آپ لے کر کے آ جائیے, یا تو پھر تب ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے مسئلہ حل ہو جائے. آخرت کے لحاظ سے تو نہیں ہونا, دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا. تو اب وہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, دینداری بھی موجود نہیں ہے, تو کوئی وجہ نہیں بنتی ہے کہ آپ کی یہ کوششیں کامیاب ہو جائیں. ایک بات, پہلا فالٹ یہ ہے, میں بات اپنی سمجھا پایا. دوسرا فالٹ, یہ جو لوگ دیندار ہیں, جو جیسے میں نے کہا کہ مدرسہ کھل جائے تو مسئلہ حل ہو جائے, کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن فہمی آ جائے مسلمانوں میں, ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے, ان کو اسباب اختیار کرنے کی فکر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ جماعت میں نکلنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. جماعت میں نکلنے سے مسئلہ کیسے حل ہوگا جب تک کہ اسباب اختیار نہیں کیے جائیں گے. اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی مسلمانوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, احتجاج بھی کرنا پڑے گا, اور جو ہے وہ ہم کو بھارت کے آئین کے تحت زندگی بھی گزارنے کا سلیقہ, وہ ایک ہی مسئلے کو رٹ لگائے ہوئے ہے کہ جماعت میں نکل جاؤ مسئلہ حل ہو جائے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ مدارس کھول دو مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ جو دوسرا طبقہ اپنے آپ کو دیندار کہہ رہا ہے, یہ دیندار طبقے میں کیا ہے کہ جس چیز کے مسئلے کے حل کے لیے سبب اختیار کیا جاتا ہے, جو ریزنز ہوتے ہیں, اس کی طرف یا تو توجہ ہی نہیں ہے اور یا اس کا اینٹی ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ بغیر سیاست میں داخل ہوئے نہیں حل ہو سکتا ہے. اب وہ اینٹی سیاست ہیں, دیندار ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب دھرم کا یا سیاست سے کوئی سمبند نہیں ہونا چاہیے, دھرم الگ چیز ہے, سیاست الگ چیز ہے. یہ اس قسم کی تقریریں کر, تو ان کا فالٹ کیا نکلا, یہ دینداروں کا فالٹ یہ نکلا کہ ان کا ایک بڑا طبقہ اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان لوگوں کا کیا نتیجہ نکلا, ان لوگوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری کوشش کر رہے ہیں لیکن دیندار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا یہ دو بنیادی فالٹ ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. اب مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو جواب تو ہو گیا. صحابہ نے, جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس کی وجہ سے پوری تقریر کرنی پڑی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. امام مالک نے ایک جملہ کہا, یہ حدیث نہیں ہے, امام مالک کا اپنا قول ہے. امام مالک کا کہنا ہے کہ قیامت تک, غور سے سنیے گا اس بات کو, قیامت تک مسلمانوں کی پرابلم اسی طریقے سے حل ہوگی جس طریقے سے پہلے دن جس طریقے سے صحابہ اور رسول اکرم نے پرابلم حل کیا تھا. یہ ایک موٹا سا چھٹی سے پوری ہے, یہ ایک ٹاپک ہے کہ یہ کوئی تشریح انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف ایک جملہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے مسائل جس وقت بھی آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو دھیان رکھیے گا کہ پہلے دن آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوا ہے, کیا ترکیب اختیار کی گئی تھی, وہی ترکیب اختیار ہو کر کے آج بھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور قیامت تک بھی حل ہوگا. وہ ترکیب کیا تھی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. صحابہ کی زندگی سے لے کر کے آخر زندگی تک دونوں طریقے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں. ایک جیسے کہ ہمارے پاس ہیں دیندار ہیں, بہت زیادہ دیندار ہیں. جب رستم کو دعوت دی گئی دین کی تو رستم نے CID بھیجا, رپورٹ کرائی کہ آخر یہ لوگ سپر پاور سے کیسے اس طریقے سے بات کرنے کے لیے ان کی ہمت کیسے ہوئی. تو یہاں پر جو خاک چھانی CID ڈپارٹمنٹ میں, جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ کہہ لیں, 6 مہینے کے بعد انہوں نے جا کر کے رستم کو رپورٹ لکھی کہ صاحب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے, دعوت دین اسلام قبول کرنے کے, اور اگر نہیں قبول کریں گے تو 2 ہاتھ کے لیے تیار ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کے پہلے دنیا میں کبھی نہیں پائے گئے. انہوں نے کہا کیا وہ چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا تو بندہ عابد رہتا ہے اور دنیا سے بے خبر رہتا ہے, جو پوری تاریخ ہے آدم علیہ السلام پہ کہ بہت بڑا دھارمک ہے تو پتہ چلا دنیا سے اس سے کوئی مطلب نہیں, اور جو دنیا دار ہے اس کو دھرم سے کوئی واسطہ نہیں. اس نے کہا رپورٹ والے نے کہ یہ ایسی قوم ہے جس نے آپ کو دعوت دی ہے اسلام کی اور 2 ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے ایک جملہ لکھ کر کے بتایا, اس نے کہا کہ فرسانم بن نہار ہیں اور رہبانم باللیل ہے.
क्या मतलब है? उन्होंने कहा दिन में अगर आप उनके बारे में जानेंगे तो निहायत मेहनत कश, घोड़ों पर सवार, मुजाहिद, हर चीज में आगे हैं। और अगर रातों में आप देखेंगे तो अपने रब के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हैं, लगता है इनसे बड़ा कोई धार्मिक नहीं है। ये उनकी सिफत है। यही बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि ये उनके अंदर यही चीज थी। अल्लाह के रसूल ने जो उनकी तरबियत की थी कि वो धार्मिक, सारे लोग धर्म वाले थे, ताजिर थे धार्मिक है, समाज सेवी है धार्मिक है, अपना धंधा करता है धार्मिक है। आपके पास क्या है? जो धार्मिक है वो असबाब नहीं अख्तियार किए हुए हैं, और जो असबाब पर लगा हुआ है उसको धर्म से अता पता नहीं है। लिहाजा मामला हल ऐसे ही होगा। एक लोहार का वाकया है, साहबी हैं, लोहे का काम करते हैं, वो घन उठाए और लोहा पीटते थे, तो जब लोहा लाल होता है तो उसे मारा जाता है। तो उन्होंने उठाकर मारना चाहा, उसी दरमियान में अजान की आवाज आ गई, अल्लाहू अकबर। उन्होंने घन को पीछे छोड़ा और नमाज से चले गए। अब आप देखिए ये बंदा कौन है? ये दुनिया में लगा हुआ है, अपने पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन धर्म का मामला जब आया तो अजान के कान पड़ते ही वो मस्जिद गया। ये चीजें इकट्ठा होंगी तब जाकर के मसला हल होगा। यही बात इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि पहले वाले लोगों में यही सिफत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा कर दी थी। नतीजा ये निकला था कि सारा मसला हल हो गया था। आज हमारे पास यही चीज का फुकदान है। अगर हम धार्मिक हैं तो हमको असबाब अख्तियार करने की फुर्सत नहीं है, और अगर ये तमाम असबाब अख्तियार कर रखे हैं तो हमको दीनदार होने की कोई चिंता नहीं है। लिहाजा ये मसला आपका हल नहीं होगा। मसला हल होने का तरीका जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया, हकीकत में वही मसला हल होने का तरीका है कि आप सारी चीजें अख्तियार करें, कोचिंग भी चलाएं, लेकिन कोचिंग ऐसी चलाने वाला हो कि जब अजान हो तो अपने स्टूडेंट से कहे कि अब अजान हो रही है, चलो नमाज पढ़ लिया जाए। ज़कात फंड से कोचिंग चल रही है। किस फंड से? ज़कात फंड से कोचिंग चल रही है। जुमा के दिन कभी कभी उसका भी ख्याल नहीं है, क्योंकि इतना उनको पढ़ाना रहता है कि फुर्सत नहीं है बेचारों के पास, जो कोचिंग कराते हैं और जो बच्चे करते हैं। लेकिन कभी उनको दीन नहीं, जैसे नमाज का वक्त हुआ अब चलो क्लास बंद होगी, सब लोग नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, एक समाज सेवी है, बैठा हुआ है, लोगों की खिदमत कर रहा है, किसी काउंटर पर बैठा हुआ है, जैसे अजान हुई बोला भैया अब हम नमाज पढ़ कर आते हैं, आप लोग बैठे। ये मैसेज उसके अंदर मौजूद नहीं है, ये चीज उसके अंदर मौजूद नहीं है, ये मैसेज पास नहीं कर पा रहा है। लिहाजा नतीजा इसका ये निकल रहा है और निकलेगा कि खुदा अल्लाह ताला आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आप वीआईपी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वीआईपी होने की वजह सिर्फ एक है कि आप उसकी बात मानते हैं। अब ये हदीस जो मैंने पढ़ी इसका आप तर्जुमा देख लें और तशरीह देख लें, बात खत्म करता हूं। कह रहे हैं कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करो, तुम्हारी हिफाजत अल्लाह करेगा। अल्लाह के दीन की हिफाजत का मतलब क्या है? अल्लाह कि आप अपने ऊपर अल्लाह के दीन को क्या कर दें, नाफिज कर दें। जो अल्लाह कह रहा है उस तरीके से बात करें। अभी नमाज का मामला मैंने लिया, आपको मालूम है पूरी दुनिया में टोटल 10% लोग हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं, और उस 10% के 10% वो लोग हैं जो फजर पढ़ते हैं। बड़े बड़े लड़के हमारे नौजवानों से मिलता रहता हूँ, नौजवान लड़के, मौलाना साहब ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और जब फजर की पूछ लिया जाए, फजर की नमाज तो फजर की नमाज में बोल है पता ही नहीं है। चाहते हैं दुनिया में इनकलाब आ जाए और फलाह हो जाए, इस्लामी झंडा गड़ जाए, इतनी जज्बाती बातें करेंगे, लगता है इनसे ज्यादा कोई दीनदार नहीं है। लेकिन जब मामला आ जाता है अपने ऊपर दीन को नाफिज करने का तो पता चला कि इनसे ज्यादा कोई काहिल नहीं है। लिहाजा जो है वो मसला नहीं होगा, इसी बात नहीं हल होगा। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ काम नहीं आता बेआहो शहर का ही। अल्लामा इकबाल ने यही बात कही है कि आप चाहे जितने काबिल हो जाएं, चाहे जितने काबिल हो जाएं, अगर अल्लाह ताला से लौ लगाने का तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है तो फिर नतीजा ये निकलेगा। खासकर ये लोग जो मसाइल हल, ये मैंने उन लोगों, ये आम लोगों का जिक्र मैंने नहीं किया है, ये तो मैंने उन लोगों का जिक्र किया है जो हकीकत में मुसलमानों के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है, हल नहीं हो रहा है। उसकी ये 2 बुनियादी वजह हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।